से भी भुजा वाले एक वर्ग है। चित्र दिया गया है बुक में, उसी के अनुसार हम भी चित्र बना देते हैं जैसा कि बुक में दिया गया है। चित्र कुछ इस प्रकार से है। चार गो वृत्त है। एक वृत्त ये रहा, एक वृत्त ये रहा, एक वृत्त ये रहा, चार वृत्त इसी प्रकार से बनाया गया है। अब बोला छायांकित भाग। छायांकित कौन किया हुआ? ये सब। ये सभी छायांकित किया हुआ, इसी का क्षेत्रफल निकाला। इसकी भुजा बता रहा है कि 14 सेंटीमीटर है। सबसे पहले वर्ग की भुजा बराबर 14 सेंटीमीटर, इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा पे पावर 2, यानी 14 पे पावर 2। 14 पे पावर 2 का मतलब 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। 196 सेंटीमीटर स्क्वायर है पूरा वर्ग का क्षेत्रफल। अब इसके अंदर 4 गो वृत्त है, तो यहाँ से यहाँ तक है 14, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? 7। तो त्रिज्या यहीं तक ना होता है 3.5। चूंकि वर्ग के अंदर 4 वृत्त है, इसलिए प्रत्येक वृत्त का व्यास भी बराबर 7 सेंटीमीटर और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ 14, तो यहाँ से यहाँ 7 तो त्रिज्या हो जाएगा 3.5। इसलिए चारों वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, चारों के लिए 4 गुना 22/7 गुना 3.5 गुना 3.5। ये दशमलव हटेगा 10, ये भी दशमलव हटेगा 10। 7 पंचे 35, 5 गुना 10, 5 7 35, 5 गुना 10, 2 गुना 4, ये 2 2, कुल मिला के 22 7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। 154 सेंटीमीटर स्क्वायर किसका है? चारों गोल गोल जो दिख रहा है ना, उसका है 154। निकालना किसका है? ये सभी का। तो पूरा में से ये चारों घटा देंगे तो यही सब ना बचेगा। इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर 196 है टोटल, और ये गोल गोल वाला कितना है? 154। तो बचा कितना? किनारे किनारे वाला बचेगा कितना? 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझो। दौड़ के एक ट्रैक का बायां और दायां सिरा अर्धवृत्ताकार है। भीतरी समांतर रेखाओं के बीच की दूरी 60 मीटर है और प्रत्येक 106 मीटर लंबा है। यदि ट्रैक 10 मीटर चौड़ा हो तो ट्रैक का क्षेत्रफल। ट्रैक किस प्रकार का है? यहाँ पे देखते जाओगे सभी। इस प्रकार का है, 106 मीटर लंबाई का है। ये 10 है और यहाँ से ये वाला 60, और ये बता रहा है कि अर्धवृत्ताकार है। क्या है, कैसे है, बताते जा रहे हैं। दौड़ के एक ट्रैक का बायां और दायां सिरा अर्धवृत्ताकार है। आधा आधा गोल है, पूरा गोल नहीं है। पूरा गोल यहीं से आप बोले, यहाँ से आप बोले। यदि भीतरी रेखाखंडों के बीच की दूरी 60 है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है? 60 मीटर, और प्रत्येक 106 मीटर लंबा, यहाँ से यहाँ 106 मीटर लंबा। यदि ट्रैक 10 मीटर चौड़ा है, यानी ये वाला यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर,
तो ट्रैक का यानी ये यहाँ से है ना, दौड़ने के लिए है, यहाँ से आदमी दौड़ना शुरू करता है, एक चक्कर लगाता है तो एक फेरा हुआ, दो चक्कर इस तरह दौड़ने के लिए बना हुआ है। तो अब बोल रहा है ये जो दौड़ता है जिसमें इसका सिर्फ क्षेत्रफल निकाले, ये सब बीच वाला का नहीं। तो कैसे क्या करेंगे ध्यान से देखते जाओगे। ये रहा ए, ये रहा बी और ये रहा सी, ये रहा डी। ए बी सी डी कैट है सर, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, जितना इधर उतना इधर, जितना इधर उतना इधर। तो पहले हम लिखते हैं चूंकि ट्रैक में ए बी सी डी के जैसा दो आयताकार, पूरा डिटेल से लिख देते हैं ताकि पढ़ के भी समझ सकते। ट्रैक में ए बी सी डी आयताकार है, के जैसा दो आयताकार क्षेत्र है जिसकी लंबाई बराबर 106 मीटर और चौड़ाई बराबर 10 मीटर। तो यहाँ से यहाँ 106 मीटर लंबा और ये 10 मीटर चौड़ा, इसलिए दोनों आयताकार क्षेत्र का आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लेकिन है 2 गुना, 2 से गुना करना पड़ेगा। 2 गुना 106 गुना 10 बराबर कितना, 106 गुना 212, 2120 मीटर स्क्वायर। गया किसका, इसका और इसका, अभी ये वाला और ये वाला बाकी। क्योंकि ट्रैक में कुल 2 अर्धवृत्ताकार वलय है। वलय के जैसा वलय ऐसे होता है, तो ये आधे दूर तक में है, तो आधा आधा का समझो 2 ठो है, तो दोनों मिला के पूरा हो जाएगा। पूरा हम नहीं लेके चले, मतलब ये लिख देते ट्रैक में कुल 2 अर्धवृत्ताकार वलय है। वलय इधर वलय उधर, आधा आधा दोनों तरफ, जिसकी भीतरी व्यास b बराबर 60 मीटर। यहाँ से यहाँ 60 है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 30। त्रिज्या r बराबर 30 मीटर। चूंकि वलय 10 मीटर चौड़ा है, इसलिए बाहरी त्रिज्या r बराबर, यहाँ से यहाँ तक 30 है और ये कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 40 मीटर। समझ लो, ये त्रिज्या 30 है और ये वाला 10 ही हर जगह है ना, तो ये भी 10 है, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 40। थोड़ा सा 40 मीटर। इसलिए दोनों अर्धवृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल, दोनों के लिए 2, अर्ध के लिए 1/2 और वलय का क्षेत्रफल पाई इंटू r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। वैसे भी देखो आधा इधर से और आधा इधर से, तो पूरा तो हो ही जाएगा, तो ये दोनों काट देंगे तो पूरा का क्षेत्रफल लिख सकते हैं। पाई का मान 22/7, r का मान 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 22/7 गुना 4 चौका 1600 माइनस 3 दिया 900, 22/7 गुना 700, ये 700 घटेगा 100 से, कुल मिला करके 2200 मीटर स्क्वायर आया है। किसका, ये वाला और ये वाला का दोनों मिला के 2200, और ये दोनों मिला के कितना आया हुआ है, 2120। इसलिए ट्रैक का कुल क्षेत्रफल बराबर, ट्रैक का कुल क्षेत्रफल दोनों जुट जाएगा, 2120 प्लस 2200, कुल मिला करके 4320 मीटर स्क्वायर आंसर। फिर से एक बार ध्यान से देखना है, दौड़ के एक ट्रैक का बायां और दायां सिरा अर्धवृत्ताकार है, इधर भी गोल आधा गोल, इधर भी आधा गोल है। भीतरी समांतर रेखा खंडों के बीच की दूरी 60 मीटर।
और प्रत्येक 106 मीटर लंबा है, 106 मीटर लंबा है। यदि ट्रैक 10 मीटर चौड़ा हो, 10 मीटर चौड़ा हो तो पूरा ट्रैक का क्षेत्र, ये जो है ट्रैक इसका, तो ये हो गया आयत, लंबाई चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई दोनों तो सेम, तो 106 गुना 10 ये होगा इसका क्षेत्रफल, फिर 106 गुना 10 इसका क्षेत्रफल, तो दोनों एक जैसा है तो दोनों में 2 लगा के लंबाई में चौड़ाई कर दिए तो 2120 आ गया। एक का आएगा 1060, 1060, इसका भी 1060, इसका भी 1060, तो 2120। अब है क्या, ट्रैक में कुल 2 अर्धवृत्ताकार वाला है, इधर से भी आधा वाला है, उधर से भी आधा वाला है। व्यास यहाँ से यहाँ तक 60, तो त्रिज्या 30, और ये 10 और जुटेगा तो कितना हो जाएगा, बाहर बाहर 40। अब इसका क्षेत्रफल निकाले ये फॉर्मूला से, तो कितना आया 2200, ये वाला 2200 दोनों, और ये वाला 2120, दोनों मिलाकर 4500। वृत्त से संबंधित क्षेत्र का क्षेत्रफल खत्म हो चुका है, अब आया है आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल। तो आज हम बता रहे हैं सिर्फ फॉर्मूला, जितना फॉर्मूला यूज होगा आज सब हम बता रहे हैं एक करके। सबसे पहले घन, घन का फॉर्मूला, घन कैसा होता है यहाँ देखते जाना है। घन मतलब लूडो का पासा के तरह। लूडो के पासा के तरह का मतलब ये हुआ लंबाई जितना उतने चौड़ाई और उतने ऊंचाई, सब कुछ सेम टू सेम। इसको बोलते हैं क्या, भुजा। क्या बोलते हैं, सब सेम टू सेम, तो भुजा किधर ले लो सब तरफ से। इसके 3 फॉर्मूला इसका है। पहला है घन का आयतन बराबर भुजा पे पावर 3, घन का आयतन भुजा पे पावर 3। दूसरा में घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 6 गुना भुजा पे पावर 2। तीसरा में घन का विकर्ण बराबर 3 गुना भुजा। ये रहा घन का फॉर्मूला। अब हम बता रहे हैं घनाभ के बारे में। घनाभ कैसे होता है, ऐसे घनाभ में लंबाई अलग, चौड़ाई अलग, ऊंचाई अलग, सब कुछ अलग अलग। ये होता है लंबाई और ये होता है चौड़ाई, और ये होता है ऊंचाई। लंबाई को L कहते हैं, चौड़ाई को B कहते हैं, ऊंचाई को H कहते हैं। उसी के अनुसार इंडिकेट होगा। LB H ही लिखेंगे, लंबाई चौड़ाई इतना नहीं लिखेंगे। घनाभ का आयतन के बदली होगा LB H। घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। घनाभ का विकर्ण रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ये रहा घन का घनाभ का फॉर्मूला। 3 फॉर्मूला घन का, 3 फॉर्मूला घनाभ का। घन घनाभ के बाद अब हम बनाते हैं बेलन। बेलन में 2 ही चीज लेना है ध्यान में, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या और यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई। ये ऊंचाई और ये त्रिज्या। अगर व्यास रहा 10 तो त्रिज्या 5, वही वृत्त के हिसाब से। बेलन का आयतन बराबर पाई R स्क्वायर H। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 2 पाई R H। बेलन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर
2πr इंटू एच प्लस आर। बेलन का आधार का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। बेलन की आधार की परिधि बराबर 2πr। ये इतना हुआ है बेलन का। अब हम लिख रहे हैं शंकु का। शंकु में इसको बोलते हैं एल, इसको बोलते हैं एच और इसको बोलते हैं आर। ये तिर्यक ऊंचाई है, ये ऊंचाई है और ये त्रिज्या है। शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 2πr एल। एक काम करते हैं, इधर इसका फॉर्मूला वहाँ लिखेंगे, यहाँ पे फिलहाल हम एल बी एच के बारे में संबंध बता रहे हैं। यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई को एल कहते हैं, ऊंचाई को एच, त्रिज्या को आर। ये तो पता ही है सबको। इसका संबंध ये है एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला, अगर हमको एल निकालना होगा तो रूट अंडर हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा, रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच निकालना होगा तो रूट अंडर एच स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। आर निकालना होगा तो रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। कोई भी एक निकालना होगा ना, एल निकालना होगा तो एच और आर जुटेगा, लेकिन जब एच और आर में से कोई निकालना होगा तो एल में से घटाना पड़ेगा। ये है फॉर्मूला। इसी के आधार पर हम शंकु का आयतन इधर लिखते हैं। शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर पाई आर एच। शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर पाई आर इंटू एन प्लस आर। आधार का क्षेत्रफल और आधार की परिधि यही रहेगा इसमें भी। अब हम दिखाते हैं गोला का। गोला का मतलब पूरा गोल, वृत्त वाला गोल नहीं। वृत्त तो चट्टा होता है, सिक्का की तरह, ये गोल मतलब गेंद की तरह, फुटबॉल की तरह, चारों तरफ से गोल। गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 4πr स्क्वायर। ये हुआ गोला। अर्ध गोला यानी ये यहाँ से यहाँ तक है ना, इतने दूर तक काटा हुआ है। कटोरी की तरफ पलट देंगे, कटोरी की तरह हो जाएगा। इसको बोलते हैं अर्ध गोले। अर्ध गोले का आयतन बराबर 2/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr स्क्वायर। 17 20।
इसमें भी आएगा आधार का क्षेत्र आधार के परिधि हमेशा यही चलेगा, चाहे जो बेलन का है वही शंकु का वही अर्धगोला का। अब एक तो हम बना रहे हैं छिन्नक। छिन्नक का मतलब ये हुआ कि शंकु का कटा हुआ भाग, एक तरह से बाल्टी। इसको और आगे बढ़ा देंगे तो शंकु बन जाएगा पैसा करके। तो इसका ऊपरी त्रिज्या को कैपिटल आर, निचली त्रिज्या को स्मॉल आर, ये है एच, अब ये है क्या एल। इसको बोलते हैं छिन्नक। छिन्नक का आयतन बराबर 1/3 पाई एच आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर आर। छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई एल इंटू आर प्लस आर। छिन्नक का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई एल इंटू आर प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। अब ये हमको एल कैसे निकलेगा, एल कभी कभी नहीं दिया हुआ रहेगा, तो एल का निकालने का तरीका है छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई एल बराबर √h² प्लस आर माइनस आर का स्क्वायर। ये रहा इस चैप्टर का फॉर्मूला। जिस फॉर्मूला के आधार पे होगा वो यूज करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ ये बताने जा रहे हैं कि किसी में वक्र पृष्ठ आया, किसी में पूर्ण पृष्ठ आया, किसी में कुछ नहीं आया, डायरेक्ट पृष्ठ क्षेत्रफल आया, किसी में कैसे कैसे क्यों आता है ये सभी। अब ये है आयतन है क्या, वक्र पृष्ठ है क्या, पूर्ण पृष्ठ है क्या, इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल से बता रहे हैं, ध्यान से सभी सुनोगे। बता रहे हैं हम कि ये मान लो कि घनाभ है, ये घन है, घन घनाभ एक ही जैसा, इसमें ये सब एक ही जैसा है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, इसमें थोड़ा अलग अलग है। देखो ये कैसे है, घनाभ के जैसा है। अब इसका आयतन, चाहे इसका हो चाहे इसका, आयतन LBH या भुजा पे पावर 3। यहाँ देखो तीनों एक जैसा है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, इसमें भी LBH हो जाता, 3 पावर मतलब 3 है, भुजा भुजा भुजा, बात वही है LBH, भुजा भुजा भुजा, 3 बार लिखा गया। तो अब हमको ये जानना है कि आयतन है क्या। आयतन कहते हैं उसमें जितना जगह है रखने के लिए, कोई पदार्थ को रखेंगे तो जितना जगह लेगा वो होता है क्या आयतन। इसमें मान लो कि कुछ पाउडर रख देंगे या इंक रख देंगे, जितना इंक उसमें आएगा वो क्या कहलाएगा आयतन। जितना जगह उसमें है वो क्या है आयतन। अब पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब जनरल भाषा में समझो तो कवर, क्या चीज कवर। या फिर इसको देखो ये डब्बा है, घनाभ है, इसको पेंट करना है तो कहाँ पेंट होगा, बाहर में पेंट होगा। 6 तरफ हो गया तो 6 तरफ 1 2 3 4 5 6, तो 6 गुना भुजा स्क्वायर, लंबाई चौड़ाई भुजा स्क्वायर, कैसे वैसा ऐसा है 6 गुना, 6 गुना भुजा स्क्वायर। इसमें भी 6 गो है, लेकिन अलग अलग है, तो 2 ये 2 ये 2 ये, मतलब इधर जितना उधर इतना, जितना नीचे उतना ऊपर, जितना बाया उतना दाया। तो 2 गुना LB, 2 गुना BH, 2 गुना HH, तो ये 6 हो गई। यानी कि ये सब इसका कवर सिला दो या पेंट कर दो, वो होता है पृष्ठ क्षेत्रफल। अब बात आया विकर्ण का। तो विकर्ण का मतलब होता है, जैसे कि मान लेते हैं कि ये यहाँ से यहाँ करते तो ये वर्ग का विकर्ण होता है, लेकिन ये विकर्ण एक उधर वाला और एक इधर वाला, यहाँ से लेकर यहाँ तक का होता है विकर्ण। तो रूम के अंदर एक ऊपर की सिरा दूसरा निचला सिरा, ये होता है क्या विकर्ण होता है। आयतन पृष्ठ क्षेत्रफल विकर्ण समझ में आ गया। अब हम बता रहे हैं बेलन, ऐसा ही है ना। आयतन, इसके अंदर जितना जगह है खाली वो क्या कहलाएगा आयतन, पाई r² h। वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ है पूर्ण पृष्ठ, यहाँ थोड़ा समझना है क्योंकि बुक में नहीं लिखा हुआ रहेगा कि वक्र पृष्ठ निकाले या पूर्ण पृष्ठ निकाले, खुद देखना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो अब देखो ये जो है ना, ये ऊपर ढका नीचे ढका, अब ये जो बचा हुआ ये सब ये कहला रहा है वक्र पृष्ठ, लिटरल सरफेस एरिया इसको बोलते हैं, ऊपर नीचे को छोड़कर। ये सिर्फ क्या कहलाएगा, जैसे मान लो पिलर है तो नीचे फर्श से जुड़ा तो ऊपर छत से जुड़ा, पेंट करना तो इसमें साइड में पेंट होगा, ऊपर और नीचे तो पेंट नहीं होता है, तो नहीं होता है तो इसको कहते हैं वक्र पृष्ठ।
मान लो इस तरह से रहेगा कि एक छत में, एक घर में 10 बेलनाकार पिलर है, उसको पेंट कराने का क्षेत्रफल निकाले, तो उसको हमको ये नहीं दिया हुआ कि वक्र पृष्ठ निकाले कि पूर्ण पृष्ठ। हमको खुद देखना है कि जब पिलर है तो क्या पेंट हो, वक्र पृष्ठ होगा, क्योंकि ऊपर तो सटा हुआ है, नीचे भी सटा हुआ है, वो तो दिख नहीं रहा है हमको, ये और ये दिख रहा है पिलर में, तो ऐसे है, नीचे से ऐसे है, तो ये वाला ये होता है वक्र पृष्ठ, यहाँ से यहाँ तक, इधर ऊपर इधर नीचे नहीं रहता उसमें। बेलन का पूर्ण पृष्ठ, पूर्ण पृष्ठ का मतलब ऊपर भी नीचे भी दोनों तरफ से, और ये साइड वाला भी, ये भी और ये भी, तीनों मिला के पूर्ण पृष्ठ है। ये आधार का मतलब जितना रखा हुआ है, जितना रखा हुआ है ये आधार हुआ, कितना रखा हुआ, ये इसका क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर, गोल ही है ना, गोल जैसा है, वृत्त का क्षेत्र पाई आर स्क्वायर, यही वृत्त का क्षेत्र पाई आर स्क्वायर। बेलन की आधार की परिधि मतलब जितना गोल है इसका घेरा, वृत्त का घेरा क्या होता था, 2 पाई आर। अब तिर्यक ऊंचाई एल, ये तो इसका इंडिकेटर लिखा है, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हम लोग क्या करते थे पहले, मान लो कि यहाँ से यहाँ ये त्रिभुज है कि नहीं, समकोण त्रिभुज 90 डिग्री वाला, ये लंब, ये आधार, ये कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, वही चीज है जो त्रिभुज में होता था। अब इसका स्क्वायर हटा तो रूप में चला गया, अब इसको निकालना रहेगा तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अगर इसको निकालना रहेगा तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा, एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, जो निकालना है ये फॉर्मूला सामने। उसके बाद अब आया शंकु का आयतन, वही चीज है आयतन, आयतन का जितना इसमें रखाएगा आयतन, ये नीचे वाला छोड़ करके ये सभी सिर्फ वक्र पृष्ठ, नीचे भी और ये सभी भी टोटल पूर्ण पृष्ठ। आधार का क्षेत्रफल तो उधर ही बता दिए। गोले का आयतन, फुटबॉल है, फुटबॉल में क्या डाला जाता है, अंदर हवा, जितना हवा उसमें रखा रहा है वो है आयतन पाई आर स्क्वायर। पृष्ठ क्षेत्रफल, जितना उसमें लगा हुआ चमड़ा का या प्लास्टिक का जो भी बना हुआ है, वो जो प्लास्टिक लगा हुआ है वो है पृष्ठ क्षेत्रफल। ये तो ऐसा नहीं रखाएगा, ऐसे नहीं रखाएगा, ऐसे नहीं रखाएगा, तो रखेबे नहीं करेगा, जरा तो भूलने लगेगा। तो वक्र पृष्ठ पूर्ण पृष्ठ उसी में होता है जो कि रखा जाता है, वो तो रखाएगा नहीं, ये रखा जाएगा, है ना। तो इसमें होगा वक्र और पूर्ण। अर्धगोले का आयतन, जितना कटोरी में रखाता है सामान वो आयतन। वक्र पृष्ठ जितना रखा हुआ है ये छोड़ करके सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक वक्र पृष्ठ। पूर्ण पृष्ठ ई भी और ई भी टोटल पूर्ण पृष्ठ। उसी प्रकार छिन्नक का आयतन, बाल्टी में जितना पानी आता है वो आयतन, जितना चदरा लगा हुआ है वो वक्र पृष्ठ, ई छोड़ करके, ई भी है ना तो उसको अलग से निकालना पड़ेगा वक्र पृष्ठ, और ई भी और ई भी तब पूर्ण पृष्ठ। फिर ये ऊंचाई बता दी कितना हो गया फॉर्मूला। इसी के आधार पर M35 का चैप्टर सॉल्व होगा। जो फॉर्मूला जहां लगने का होगा वहीं लगाएंगे, इतना फॉर्मूला लिखा दिए ना, सबको याद कर लेना है। फॉर्मूला जो लिखा है उसको याद करना। एक प्रश्न हम बना रहे हैं जिसमें जो फॉर्मूला कोई घन का रहेगा, कोई गोला का रहेगा, कोई बेल जैसे रहेगा उसी के आधार पर हल करना है। क्वेश्चन सही से पढ़ करके उसका पहले चित्र बना लेना है, जो बोलेगा फिर वो कर लेना। पहले क्या बोल रहा है, 8 सेमी किनारे वाला एक घन है, तो हम 8 सेमी किनारे वाला एक घन बनाते हैं। एक घन बना दिए, इसके किनारा है कितना 8 सेमी, हर तरफ 8 सेमी। घन को 2 सेमी किनारे वाले, इसी को 2 सेमी किनारा वाला दो सेमी किनारा वाला कितने घन बनाया जा सकता, कितने घनों में रूपांतर मतलब कितने घन बन सकता है, इससे ऐसा के घन बनेगा। फिर प्राप्त सभी घन का, जितना घन बनेगा सबका एकत्रित पृष्ठ क्षेत्रफल बताना है। तो कैसे बनेगा, इस तरह से जो भी रहेगा छोटा से बड़ा से छोटा, छोटा कितना करना कैसे करना यहाँ बता रहे हैं। बड़े घन की भुजा बराबर 8 सेंटीमीटर, इसलिए बड़े घन का आयतन बराबर भुजा पे पावर 3 यानी 8 पे पावर 3, 8 64 512, यानी इस प्रकार से पूरा प्रक्रिया लिख देते हैं। ये आया बड़ा घन का आयतन। छोटे घन की
भुजा बराबर कितना है 2 सेंटीमीटर। इसलिए छोटे घन का आयतन भुजा पे पावर 3 यानी 2 पे पावर 3, ये कितना हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 बराबर। क्लियर है। बड़ा घन का आयतन आया 512, छोटा घन का 8 आया। अब बोल रहा इसमें से ऐसा ऐसा कैथो बनेगा, तो इसका आयतन से इसका आयतन भागा लगा देंगे। बड़े घन से बनाए गए छोटे घनों की संख्या बराबर बड़े घन का आयतन बटे छोटे घन का आयतन, कुल मिलाकर कितना कटेगा 64 घन। तुम लोग को लगता होगा कि ये 8 का है और 2 का बनाना है तो 3 जैसे कितना 4 है ना बनेगा, ऐसा नहीं है। 4 गो इधर से 2 2 2 4 इधर से 4 गो इधर से 2 2 2 4 इधर से और 4 गो इधर से 1 2 3 4 4 इधर से 4 इधर से 4 इधर से 4 चौका 16 चौका 64। समझ में आ रहा है। ऐसे होता है, ये नहीं कि जैसे मान लो डोरी रहा 8 मीटर का, तब ना 2 2 का करेंगे तो 4 गो होगा, 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर। अब अगर मान लो कि क्षेत्रफल रहा तो अब क्या होगा, ये 8 का है, ये भी 8 का, इधर भी 8 इधर भी 8, तब 2 2 का केठो बनेगा। तो ऐसे ऐसे नहीं कि ऐसे ऐसे काट देंगे तो नहीं हो गया, ये तो 8 है ना, इसको भी 2 2 करने के लिए इधर भी करना पड़ेगा ना। अब ना हुआ 2 2 हर तरफ क्या हुआ, 8 इधर है 8 इधर है, 2 2 का बनाना था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो गया। अब 8 इधर भी रहता, अब 2 2 करके लेता था, 4 को इधर भी होता तो 16 4 को 16 चौका 64, यही आता है तीनों तरफ से। मतलब तो तीनों तरफ से 4 4 4 का 16 का 64 हो जाता है। ऐसा कंफ्यूज नहीं करना कभी। अब बोल रहा है कितना घन बनाना है, तो 64 घन बनेगा, ये तो क्लियर हो गया। अब बोल रहा है कि प्राप्त सभी घन का, कितना घन का 64 का पृष्ठ क्षेत्रफल, 64 घन का पृष्ठ क्षेत्रफल। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 6 गुना भुजा पावर 2 और है कितना घन 64, तो 64 से गुना 64 गुना 6 गुना 2 पर पावर 2, 64 गुना 6 गुना 4, 6 चौका 24 गुना 64 करेंगे, 4 चौका 16 6 का 24 तो 24 से 25, 64 गुना 128 6 आपका 3 बाकी 1 1500। ये हुआ 64 घन का पृष्ठ। इसी के आधार पर जितना बनेगा सबको बना लेना है, और जहां तक हो आगे जितना तक बन सके बनाना फॉर्मूला लेकिन जरूर याद कर लेना है।